हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से डीएस टॉप क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं श्रेणी क्रम यानी प्रतिरोधों का संयोजन। अगर आप लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ के जाओगे एग्जाम में तो बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को कभी कभी तो इसका डेरिवेशन पूछता है और कभी कभी इससे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि आप लोग के दिमाग में सीधा पोस्टमार्टम कर दूंगा, चाहे डेरिवेशन हो चाहे न्यूमेरिकल हो। हम लोग इससे अलग एक क्लास रखेंगे न्यूमेरिकल की, जिसमें आप लोग का पूरा न्यूमेरिकल क्लास कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहले हमें करना क्या है। अब आप कहेंगे भैया इतना बड़ा फिगर है, मुझे तो समझ कुछ नहीं आ रहा है। तो टेंशन नहीं लेना है। फिगर देखो अभी कैसे याद कराता हूं, और इसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। फिगर समझ गए तो डेरिवेशन आराम से कर लोगे। संयोजन पढ़ रहे हो, प्रतिरोध का संयोजन। तो आप लोग को पहले बता दूं कि प्रतिरोध मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो यह तीनों जो सिंबल दिख रहा है इस तरह, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ओके, तो आप लोग को बताया था। अब बात कर लेते हैं। देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, प्लस और माइनस का चिन्ह लगा लोगे आप। और आप लोग को एक बात बता दूं कि धारा जो होती है वह प्लस से चलना प्रारंभ करती है। तो देखो यहां से धारा मैं प्रवाहित करता हूं तो इस तरह जाएगी। ओके, अब आप लोग को धारा प्रवाहित करूंगा तो आपको दिमाग में एक चल रहा होगा कि यहां से बताओ धारा जाएगी तो सभी में समान जाएगी ना। क्यों? क्योंकि देखो यह तार क्या एकदम सीधा है, तो धारा इसमें जाएगी तो एकदम समान सब में जाएगी। मान लो अगर इसमें 5 एम्पियर की धारा जा रही है तो सभी में क्या जाएगी? 5 एम्पियर की। लेकिन अगर विभव मैं यहां से भेजूंगा तो विभव अलग अलग होगा। विभव भी मैं पढ़ा चुका हूं। तो देखो विभव यहाँ पे B1 हो जाएगा, यहाँ पर B2 और यहाँ पर B3। और प्रतिरोध कितना लेंगे? 3। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि माना 3 प्रतिरोध लिए, विभव B1 B2 B3, और धारा क्या होगी? समान होगी। तो देखो एग्जाम में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? धारा समान होती है। तो चलिए देखते हैं, इसका डेरिवेशन अच्छे से करते हैं। क्या पहले हमें करना है? आप लोग को पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि ओम का नियम क्या होता है। कहेंगे मुझे तो यह नहीं पता है। तो आप लोग को पता नहीं है तो रट लो, चाहे याद कर लो। इसे याद कर लो कि तभी यह डेरिवेशन होगा। तो ओम का नियम B बराबर IR होता है। अब आप कहेंगे कि हमें B बराबर IR ही क्यों लेंगे? देखो यहाँ पर B क्या हो रहा है? बदल रहा है, और यहाँ पर भी B बदल रहा है। तो इसलिए हम लोग B को अकेला छोड़ेंगे। जो चीज बदलता है उसी को अकेला छोड़ते हैं। ओके, इतना दिमाग में बैठा लो। तो अब देखो हमें क्या निकालना है? B1 का मान निकालना है, B2 का, B3 का। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर देखो B1 बराबर, और देखो IR है ना, तो इसमें I क्या हो रही है? धारा, यानी समान जा रही है। बहुत लोगों को तो अभी नहीं पता होगा कि ये I क्या है। तो क्या है? धारा। तो I क्या हो रही है? समान जा रही है। ओके, तो यहाँ पर लिख लो I उसी तरह। और यहाँ पर प्रतिरोध क्या है? R1। तो R1 लिख लो। अब आप लोग का एक बन गया। अब क्या निकालना है? B2। तो B2 कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर B2 बराबर, देखो यहाँ पर धारा क्यों समान है? इसमें सभी में समान धारा जाएगी। ओके, और R2 अलग रहेगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे का, B3 का। तो क्या निकालना है? B3 बराबर, इसमें भी धारा क्या होगी? समान जाएगी। तो I लिख लो, और यहाँ पे क्या है? R3। आप लोग को कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फिगर के ही माध्यम से समझा रहा हूं। तो अब बात कर लेते हैं B1, यानी B1 B2 B3, यानी तीनों का योग कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। तो क्या करना है? देखो कुल विभव निकालना रहेगा। तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब देखो B1 का मान यहाँ पर है, B2 का मान यहाँ पर है, B3 का मान यहाँ पर है। तो तीनों को रख दो। और B का मान कहाँ है बता दो जल्दी से? यहाँ पर है। तो रख लो IR। अब बराबर B1 का मान IR1, और B2 का मान क्या है? IR2, और B3 का मान क्या है? तो IR3। अब IR3 हो गया। बस आप लोगों का डेरिवेशन पूरा कंप्लीट होने वाला। अब क्या करना है? देखो यहाँ पर देखो, इसमें भी I है, इसमें भी I, तीनों में क्या है? I यानी धारा है। तो अब आप लोग को क्या करना है? कॉमन लेना है। कॉमन यानी उभयनिष्ठ ले लो, जो तीनों में समान उसे को ले लो। तो IR लिख लो, और इन तीनों में क्या समान है? तो I समान है। और इस तरह डब्बा बना लो, यानी बॉक्स बना लो। और यहाँ पर देखो I से I कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? R1। और यहाँ पर भी I से I कट जाएगा तो क्या बचेगा? R2। और यहाँ से भी यहाँ I कट जाएगा तो क्या बचेगा? R3। और डब्बा बना, देखो I से I यहाँ काट दो, I से I यहाँ काट दो। तो हमारे पास क्या बचा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र बाबू निकल कर आ गया क्या?
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप लोग का डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है और इसी सूत्र को आप लोग को याद करना है, चाहे ये सब याद रहे चाहे मत रहे, क्योंकि न्यूमेरिकल में यह सूत्र याद करना पड़ेगा, क्योंकि यही न्यूमेरिकल मैं सेट करूंगा और आप लोग को न्यूमेरिकल हल कराऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। और किसी अन्य टॉपिक पर किसी अन्य सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।